ह्यूमन बॉडी और टेम्पल्स के स्ट्रक्चर के बीच है एक अलौकिक रिश्ता। क्या वाकई ह्यूमन बॉडी और मंदिर की संरचना में कोई कनेक्शन है या ये सिर्फ एक धार्मिक भाव है? आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भले ही मनुष्य अपने आप को सृष्टि की सबसे ताकतवर रचना क्यों ना समझ ले, असल में वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग ही रहेगा। इसके पीछे का तर्क भी सुन लीजिए। ताजा अनुमान बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। तो सोचिए फिर इंसान इस ब्रह्मांड के आगे कितना छोटा होगा। लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां या एनर्जी हैं जो इस पूरी सृष्टि को अपनी उंगली पर नचाती हैं। वही ताकत या शक्ति इंसान के शरीर के हर छोटे भाग को भी संचालित करती है। इंसान का शरीर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है और ये ऊर्जा बहुत सी चीजों को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इस ऊर्जा को महसूस भी कर चुके होंगे। इसी शक्ति को एक रूप देकर इंसान ने मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिरों की संरचना मानव शरीर की संरचना से कुछ ज्यादा अलग नहीं है? हिंदू धर्म से संबंधित आध्यात्मिक लेख, देवालय वास्तु और पवित्र भूगोल विद्या मंदिरों को ब्रह्मांडीय व्यक्ति करार देते हैं। वास्तु पुरुष से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वास्तु पुरुष ने धरती से स्वर्ग की ओर जाने वाले मार्ग को रोक दिया था, जिसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और कई देवता धरती पर फंस गए थे। यह वास्तु पुरुष बेहद ताकतवर था, जिसके पास ऐसी कई शक्तियां थी जिनके आधार पर ईसा से 6000 से 3000 वर्ष पूर्व वास्तुशास्त्र विधा को विकसित किया गया। मंदिरों का निर्माण वास्तु पुरुष मंडल नामक योजना के आधार पर किया जाता है, जिसके आधार पर पारलौकिक ताकतों और स्वर्गीय तत्वों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुख्य तौर पर 4 और कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं और हर दिशा कोई न कोई विशेषता रखती है। इस तस्वीर में आपको वास्तु पुरुष लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सिर ईशान्य अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा और टांगे नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम की ओर हैं। मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जो सबसे अधिक ताकतवर और ऊर्जावान माना जाता है। कहते हैं इसी स्थान पर ब्रह्मा रहते हैं और मानव शरीर की रक्षा करते हैं। और जैसे कि मानव शरीर की संरचना के आधार पर ही मंदिरों की संरचना होती है, तो ब्रह्मा भी इसी स्थान पर रहकर मंदिर की सुरक्षा करते हैं। मानव शरीर हो या मंदिरों की संरचना, उत्तर पूर्वी दिशा ईशान्य शिव यानी भगवान शिव द्वारा निर्मित की जाती है और पूर्वी दिशा इंद्रदेव संचालित करते हैं। ये लंबी आयु से संबंधित है। दक्षिण पूर्वी दिशा को अग्निदेव नियमित करते हैं, जो खुशहाली और ऊर्जा को निर्धारित करती है। वहीं दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज का भाग है। यह दिशा सिर्फ शोक को दर्शाती है, लेकिन अगर इस दिशा का प्रयोग सही से किया जाए तो यह बहुत सी नकारात्मक ताकतों से भी बचा सकती है। पश्चिमी दिशा वरुण देव का स्थान है, जो सफलता वैभव को दिखाती है। वहीं उत्तर पश्चिमी दिशा का संचालन वायु देव द्वारा होता है, जो कि शांति के परिचायक हैं। दक्षिण पश्चिमी दिशा नैऋत्य यानी असुर देव द्वारा संचालित है, जो मजबूती, स्थायित्व और सुरक्षा को प्रदान करती है। उत्तरी दिशा खास है क्योंकि ये धन के देवता कुबेर का स्थान है। ये शिक्षा, धन, वैभव, विलास को प्रभावित करती है। इन सभी दिशाओं को ऊर्जा मिलती है मध्य से, जो कि ब्रह्मा का स्थान है। इंसान और मंदिर दोनों की संरचना इन्हीं दिशाओं को दर्शाती है। यजुर्वेद में एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, अहम ब्रह्मास्मि। ये आपने कई फिल्मों में भी सुना होगा। इसका मतलब है ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो सभी मनुष्य के अंदर है, या मानव शरीर में जो भी तत्व मौजूद हैं वे ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। तो इंसान भले ही ब्रह्मांड में कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर समाहित ऊर्जा इतनी अपार है कि ऊर्जाओं को इकट्ठा कर वो कुछ भी कर सकता है।